अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था कि ट्रांसप्लांट जो भी जनाह में हो रहा है, मुफ़्त हो रहा है, 30 लाख का फ़ायदा है। ये फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं। तो इसकी डिटेल क्या है? लोग बंदे-बंदे से पूछते हैं, यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कौन से टेस्ट होंगे, कितने अरसे में होगा? इंशाल्लाह अगर आप या आपके कोई जानने वाले गुर्दे के मरीज़ हैं, तो ये वीडियो इंशाल्लाह किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देगी। क्योंकि जो डायलिसिस से एकदम गुर्दा ट्रांसप्लांट करवा के नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारेगा, वो ज़रूर मुझे भी दुआएँ देगा और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है जनाब में बिल्कुल फ्री। जो 30 लाख में हो रहा था वो ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री हो रहा है और दवाइयाँ जो कि हर महीने 70 से 80 हज़ार रुपए की दवाइयाँ ट्रांसप्लांट के बाद वो भी बिल्कुल मुफ्त देंगे। मैं सलूट करूँगा जनाब सर गौहर एजाज साहब का, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी को, डॉक्टर शबीर चौधरी को, डॉक्टर नवीद साहब को, प्रोफेसर शरीफ चीमा को और जितने भी लोग इस नेक काम में शामिल हुए। डॉक्टर सलमान साहब हैं, डॉक्टर काशिफ हैं, जज़ाकल्लाह। काम की तरफ आते हैं, बात इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यार जिसका भी ट्रांसप्लांट चाहिए तो जो यूरोलॉजी की ओपीडी है, यानी गुर्दा मसाना की ओपीडी, वहाँ पे आप किसी भी दिन आके अपने मरीज़ के जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं। क्या-क्या चाहिए, कैसे चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो इनकी बड़ी टीम बैठती है वो सोमवार यानी मंडे के दिन बैठती है, जो कि डिसाइड करती है किसका ट्रांसप्लांट होगा, किसका नहीं होगा। लेकिन इन दिनों के अलावा भी अगर आप आएँगे तो आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको सारा गाइड करेगी। हमारे पास तकरीबन कुछ 8 स्टेप हैं, गुर्दा ट्रांसप्लांट करने से पहले 8 स्टेप हैं। पहले नंबर पे जिसने गुर्दा देना है और जिसने गुर्दा लेना है, दोनों का ब्लड ग्रुप तकरीबन सेम होना चाहिए। यानी ए है, किसी का ए पॉज़िटिव है तो ए पॉज़िटिव भी उसको दे सकता है, ए नेगेटिव भी दे सकता है। बी पॉज़िटिव है तो बी पॉज़िटिव भी दे सकता है, बी नेगेटिव भी दे सकता है। ए को बी नहीं दे सकता, बी को ए नहीं दे सकता, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। ये समझने की बात है। और दूसरा, जितना करीबी रिश्तेदार होगा, जैसा कि आइडेंटिकल ट्विन है, यानी 2 भाई जो जुड़वा हैं, उनका गुर्दा बेहतरीन चलता है। इस तरह जितने करीबी रिश्तेदार हैं, बहन है, भाई है, उनका गुर्दा वीआईपी चलता है। तो ब्लड ग्रुप पहले नंबर पे शर्त है। दूसरा 8 स्टेप है, दूसरे स्टेप में मैं आऊँगा। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी या सी या एड्स, काला ज़रक़ान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को है भी सही तो गुर्दा नहीं ट्रांसप्लांट होगा? नहीं, ट्रांसप्लांट होगा, बिल्कुल होगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन क्योंकि ये जिगर के मूज़ी मर्ज़ हैं, तो हेपेटाइटिस बी और सी का हम पहले इलाज करवाएँगे इनके पीसीआर करवा के। 2 स्टेप पूरे हो गए, बराबर समझ आ गई। तीसरा स्टेप वैसे जो हर सर्जरी का होता है, हम बेसलाइन करवाएँगे, सीबीसी करवाएँगे, हीमोग्लोबिन करवाएँगे, उसके बाद खून के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, चेस्ट एक्स-रे करवाएँगे, एको करवाएँगे, ईसीजी करवाएँगे, बाकी जितनी मशहूर टेस्ट हैं, लेकिन साथ में 2-3 गुर्दे के टेस्ट हैं, जो मैं एज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताऊँगा। कैल्शियम, फास्फोरस, पीटीएच, यानी कैल्शियम बहुत कम तो नहीं है, गुर्दे के मरीज़ों को पता होता है इन चीज़ों का। और अगला स्टेप है कि 24 आवर यूरिनरी क्लीयरेंस, जो गुर्दा दे रहा है, उसके अपनी क्रेटिनिन कितनी है 24 आवर की, वो करवाएँगे। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन कराएँगे कि गुर्दा कोई 300 मिलीग्राम से ऊपर प्रोटीन तो नहीं खारिज कर रहा, या शुगर तो नहीं है जो गुर्दा दे रहा है। ऐसा ना हो कि हम एक बंदे का गुर्दा ले लें और उसका एक गुर्दा जो है ज़िंदगी में कभी उसके लिए ट्रबल क्रिएट करे। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इनमें कितना खर्चा आएगा ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो आपके 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथे स्टेप की तरफ आते हैं। चौथा स्टेप स्पेसिफिकली अच्छा, तीसरे स्टेप में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। वो ये है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसको सिफिलिस के नाम से याद किया जाता है। ये किसी डोनर को तो नहीं है जिसकी वजह से किसी रेसिपिएंट को, यानी जिसने गुर्दा लेना है, उसके अंदर मुंतकिल हो जाए। और दूसरा जो है वो एक वायरस होता है, साइटोमेगालोवायरस, वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो आम तौर पे किसी भी बंदे को हो तो उसके कुछ जरासीम गुर्दे में रह जाते हैं। तो जिसने गुर्दा लेना है उस बेचारे को ये 2 बीमारियों से बचाने के लिए हम साइटोमेगालोवायरस और सिफिलिस, इसका टेस्ट लाज़मी करते हैं। ये तीसरे स्टेप की बात थी। चौथे स्टेप में आ जाइए। चौथा स्टेप स्पेशल ये है कि किसी के गुर्दे की 2 खून की नालियाँ होती हैं, किसी की 3 नालियाँ होती हैं। तो हम जो है वो उसकी जो रीनल है एंजियोग्राफ़ी है, जिसने गुर्दा देना है वो करवा लेते हैं, ताकि हम जब उसको निकालें तो 2 नालियों वाला टाँका लगाना है या 3 खून की नालियों वाला टाँका लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो डीटीपीएस स्कैन होता है, वो ये बताता है कि अगर फ़र्ज़ किया मैंने गुर्दा देना है, तो मेरा जो दायाँ गुर्दा है कितना काम कर रहा है और बायाँ गुर्दा है कितना काम कर रहा है। तो जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा, वो उसी के पास रहेगा जो असल मालिक है गुर्दे का। और जो थोड़ा-सा कमज़ोर गुर्दा है निस्बतन, आम तौर पे दोनों बराबर ज़ोर लगा रहे होते हैं, अगर खुदा न ख़ास्ता एक थोड़ा-सा भी कमज़ोर है, तो वो हम जो है वो वही गुर्दा देते हैं दूसरे को, यानी जो असल गुर्दे का ओनर है, जिसको अल्लाह ने अता किया हुआ है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम पेश ना आए।
और इसमें ये भी देख लेते हैं कि क्या वो वाक़ई गुर्दा देने के काबिल भी है या नहीं है। 4 स्टेप आपको मैंने समझा दिए, मेरे ख़्याल में बराबर है इंशाल्लाह। 5वाँ स्टेप है, इंतहाई आसान है। इसमें ये है कि टिश्यू टाइपिंग होती है। टिश्यू टाइपिंग हमारे पास जो अच्छी-अच्छी लैब हैं, ये सारी कर रही हैं, ख़ासकर जो चुगताई है, शौकत खानम है और इसके अलावा जो आगा खान है, ये मशहूर लैबॉरेटरी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। एचएलए टिश्यू टाइपिंग में 6 चीज़ें 6 मैच होते हैं, यानी एक गुर्दा दूसरे से कितना मुमासिल है। अगर 6/6 मैच हो तो गुर्दा ए1 चलेगा, 5/6 हो तो दरमियाना बहुत, वो भी 20-15 साल निकाल जाता है। जितने मैच 6 में से ज़्यादा होंगे वो गुर्दा उतना अच्छा चलेगा। तो मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए, रह गए पीछे 3 स्टेप। छठा स्टेप ये है कि नादरा से 3 किस्म के आपको कागज़ात चाहिए। एक तो आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट दोनों का, दूसरा आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट चाहिए और तीनों का शनाख्ती कार्ड चाहिए। ये नादरा में ईज़िली मिल जाता है। 7वें नंबर पे आपको स्टाम्प चाहिए। स्टाम्प आपने डोनर में देना है, रिसिपिएंट में भी अदालती मचल के जमा कराने हैं। एमएस के नाम भी होगा, जो सर्जन है उसके नाम भी होगा, तो अस्पताल जहाँ के नाम भी होगा। तो ये 5 स्टाम्प भी आपको चाहिए। इसके बाद जो है वो आखिरी स्टेप है, वो ये है कि कार्डियक फिटनेस हम देखेंगे, दिल वाले आके चेक करेंगे कि ये ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं है। उसके बाद जो दूसरी फिटनेस आके देखेगा वो छाती वाला देखेगा, एनेस्थीसिया वाला देखेगा। उसके बाद बिस्मिल्लाह, कुछ 4 घंटे का ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह। उसी वक़्त विदिन 1 घंटे के अंदर-अंदर पेशाब आना शुरू हो जाता है। 2 दिन के बाद जो जिसने गुर्दा दिया, 2 से 3 दिन के बाद उसको छुट्टी हो जाती है और आमतौर पे 3 से 4 दिन के बाद जिसने गुर्दा लिया उसको भी छुट्टी हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला दवाएँ हर महीने खानी होती हैं, दवाएँ नेफ्रोलॉजिस्ट बताते हैं। जो टेस्ट मैंने बताए हैं मुश्किल ही इनसे इन पे जो है वो ₹80,000 का खर्चा होगा। तो ₹80,000 का खर्चा करके अगर आपको 30 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो जितने भी गुर्दे के मरीज़ हैं, इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो, कभी कोई मसला हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। डॉक्टर कसवर सईद नेफ्रोलॉजिस्ट जना अस्पताल की टीम से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। और जितने भी गुर्दे के मरीज़ हैं, मेरा तो मशवरा है जितने यंग मरीज़ हैं सारे के सारे ट्रांसप्लांट करवाएँ और जो सुन रहे हैं वो भी ज़रा जिगरा और हिम्मत बड़ी रखें ताकि वो अपने बहन भाइयों की, अज़ीज़ों की जान बचा सकें। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो डिसीज़ किडनी डोनर है, यानी वफ़ात के बाद ऑर्गन जो डोनेशन होती है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी के बाद भी आप इजाज़त दे के जाएँ कि आपका गुर्दा आपके किसी अज़ीज़ को लग सके। डॉक्टर कसबर साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।